हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके जो पार्टनर है वो आने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आने में इतना देरी लगा रहे हैं, इतने सालों से या महीनों से आप वेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि ठीक है कल आएंगे कल आएंगे, कल होगा यूनियन, बट नहीं हो पा रहा। तो क्या वजह है इसकी, तो आज हम ये देखेंगे, एंजल से पूछेंगे और आपके लिए कोई गाइडेंस होगा तो वो भी मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं गाइस, इनमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। कुछ देर के लिए इन पर मेडिटेट करें। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि जो भी बातें मैं आपको बताऊं वो सभी बातें आपसे रेजोनेट हो जाए। तो जो होता है उसको रख लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से। एंड सपोज आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया इसका रीडिंग देखा, आपसे रेजोनेट नहीं हुआ तो आप ये वाला देख सकते हो। अगर दोनों ही आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं, देन अगला रीडिंग जब मैं फिर से इसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूंगी, अगला रीडिंग लेकर आऊंगी, तो वो आप देख लेना। और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं वो सारे टाइमलेस हैं, तो आप जब चाहे देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है प्रोटेक्शन गार्जियन और जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं आने में, जबकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, फिर भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए देखेंगे अब हम। ओके, कार्ड को मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ खड़ा, तो चलिए देखते हैं हमारे कार्ड्स, हमारे एंजल्स क्या बताते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर फॉर श्योर ये आपसे खुलकर बात नहीं करते, राइट। एयर साइन हो सकते हैं आप या फिर ये और इनकी आदत है आपको आधी अधूरी बात कहने का। अगर आपने कोई सवाल किया तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपसे कही जिसकी वजह से आप इनको समझ नहीं पाते। आपको ये लगता है कि हाँ ये है, तो ये पसंद तो हमें करते हैं, ये हमें प्यार तो करते हैं, लेकिन कोई वजह है जिसकी वजह से हमसे बात नहीं कर रहे। कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं हम इनको समझ नहीं पा रहे, ये तो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद गलती हमारी तरफ से हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा ये बोल देते हैं, कर देते हैं, जिससे आप अटक जाते हो। ना तो आप इनको छोड़ ही पाते हो और ना ही आगे बढ़ पाते हो और ना ही इनके साथ रह पाते हो। कुछ ऐसी हो जाती है सिचुएशन। मैं कहूँगी कि काफ़ी चालाक है ओके, बुरा ना माने प्लीज़, लेकिन है ऐसा। ठीक है, वैसे अगर मैं ये कार्ड देखूं, इसकी एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ वो ये कि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से कभी भी जाओ। आप ये आपके साथ में शादी करें या फिर नहीं करें, कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से जाएं। हो सकता है इनको लेकर कमिटमेंट इश्यूज हों आपकी लाइफ में। आप इनसे कमिटमेंट का कहते हो तो ये आपसे ना ही कहते हैं ना ही हाँ कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे बात करना चाहते हो और कमिटमेंट के लिए कहना चाहते हो, लेकिन ये बात ही नहीं करते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि है इनको कुछ इश्यूज हैं, इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, या फिर इनको पहले से ही पता है कि ये आपके साथ नहीं आ सकते, या फिर इनको लगता है कि आपके साथ नहीं आ सकते, जिसकी वजह से ये कभी आपके साथ में खुलकर बात ही नहीं करते। इनको ऐसे लगता है कि बातें बिगड़ ना जाएं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको घोस्ट किया हो और फिर वापस आपकी लाइफ में आए। ठीक है, अगर घोस्ट नहीं किया है तो उनको लगता है कि अगर आप इनको कमिटमेंट का बोल देते हो और फिर ये ना कर देते हैं तो आप सीधी सी बात है चले जाओगे इनको छोड़कर। कुछ ज़रूर है, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं यहाँ पर। अब फैमिली हो सकती है, कास्ट हो सकता है, या फिर इनकी अपनी सोच है, इनको कोई फोबिया है, कुछ भी है, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से ये खुलकर आपसे बात नहीं करते हैं। और रीज़न यही है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये है बात यहाँ पर। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़कर जाओ, लेकिन ये शायद कमिटमेंट दे भी नहीं सकते, ऐसा कुछ है। तो ये आपको अटका कर रखते हैं, लटका देते हैं, आपको क्लियरली कुछ बताते ही नहीं कि आप डिसीजन ना ले पाओ, इसलिए। ठीक है, ये तो पहला मैसेज आपका हुआ। अब देख लेते हैं आगे क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। हर्मिट, यस, ये आपको स्पाई करते रहते हैं आपको स्टॉक करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग, मुझे हो सकता है ऐसे कमेंट्स करें कि दी हमारा तो सोशल मीडिया है ही नहीं, हम मतलब हमारा अकाउंट ही नहीं है, तो ये कैसे हमें स्टॉक करेंगे सॉरी गाइस, थोड़ा पानी पी लेती हूँ, पता नहीं मेरा गला सूख रहा है। ओके, सो हाँ, मैं कह रही थी कि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग बोलें कि हमारा व्हाट्सअप नहीं है, फेसबुक नहीं है, फिर हमें ये कहाँ से स्पाई करते हैं। सी, जिनको करना होता है वो कर लेते हैं बच्चे कैसे भी करके, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में पता करेंगे या कैसे भी करके। अब मैं यहाँ पर हर एक चीज़ तो नहीं बोल सकती, एक एक करके इतना टाइम नहीं रहता है ना, बट मैं बस ये आपको बता दूं कि जिनको आपके बारे में जानकारी चाहिए होती है वो कैसे भी करके पता कर लेते हैं, बस ये समझ लो, आपको खुद फ्यूचर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको भाई स्टॉक करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और इनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है, ये भी मैं बता दूं। खुद ये आपको जवाब नहीं देते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ जाओ, किसी और से बात करो, और कहीं ना कहीं हर वक्त ये पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते रहते हैं कि आपकी लाइफ में ये कैसे बने रहें, आपके आसपास कैसे बने रहें। बड़ा स्नीकी सा बिहेवियर इनका रहता होगा। ओके, और देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो हाँ, लगाव आपसे बहुत है, रिस्पेक्ट आपको बहुत करते हैं। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हों, काफ़ी ज़्यादा फेमस हों, लोग आपको बहुत प्यार करते हों, आपको देखते हो, जानते हो। आप हो सकता है कोई ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से लोगों की नज़रों में रहते हो, और वो चीज़ ये देखते हैं और इनको जेलस फील होता है। ओके इनको लगता है कि मैं पास नहीं हूँ और ये सारे लोग इसके पास हैं, और ये इससे बात करते हैं, इसके साथ रहते हैं, पर मैं नहीं। हालांकि ये इसलिए आपके साथ नहीं है, इसलिए आपके पास नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद को खुद ही रोक देते हैं, बट फिर भी इनको जलन होती है। प्यार बहुत करते हैं आपको, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपको, इन्होंने आपको आगे बढ़ते हुए देखा है। तो हो सकता है ये जो कनेक्शन है आपका 5 से 7 साल पुराना हो, फ्रेंडशिप रही हो, और फिर धीरे 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 करके आप लोग ये तो मैं नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप में आए या कुछ भी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोग रिलेशनशिप में आए हो, बट हाँ, ये आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है। भले ही बात भी कम होती हो, लेकिन एक अपनापन सा फील होता होगा। तो इन्होंने आपको आगे बढ़ते देखा है, आपने इनको आगे बढ़ते हुए देखा होगा, ग्रो करते हुए देखा होगा। तो ये आपकी पूरी, मैंने कहा ना, पूरी जानकारी रखते हैं। आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो, कहाँ एक्टिव रहते हो, कहाँ नहीं, ये सब कुछ इनको पता है, और ये आपके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है ना। हो सकता है ये पुलिस में हो कुछ लोगों के लिए, या फिर ये एक्टर हो सकते हैं। ठीक है, मॉडलिंग हो सकता है करते हो, कुछ भी ऐसा काम जिसकी वजह से लोग इनको बहुत पसंद करते होंगे। जिस तरीके से आपको करते हैं वैसे ही इनको भी करते होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों ना कुछ कुछ मिरर करते हो एक दूसरे को, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, ओके,
तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ कि ये आपके पास क्यों नहीं आ रहे और इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी दूर रहते हैं आपसे और कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर हर वक्त सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एंड ये इन पर कुछ तो ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि ये छोड़ नहीं सकते उन जिम्मेदारियों को, ठीक है। उनको छोड़कर आपके पास आना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो मैं बात कहूँगी कि आपसे मिलने आने की अगर मैं बात कहूँ उसके लिए ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपसे बात क्यों नहीं करते। वो भी तो एक तरीके का यूनियन ही है। आपसे व्हाट्सएप पर बात कर लें, फेसबुक पर बात कर लें, आपको कमिटमेंट के लिए बोलें, शादी के लिए बात करें, तो वो क्यों नहीं करते। तो गाइज यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है, हो सकता है इनकी मॉम हो सकता है इनकी सिस्टर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई भी इनकी फ्रेंड हो सकती हैं जिनको ये काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, सुनते हैं, जिनके लिए इनको लगता है कि उनकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है और वो इनको गाइड करती हैं, इनको बताती हैं कि इनको आगे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ में रिलेशनशिप में जाना है, किसके साथ में शादी करनी है, बिजनेस कहाँ करना है, कैसे करना है, सब कुछ इनको बताती हैं। कोई भी हो सकती है, इनकी मॉम हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, फ्रेंड हो सकती हैं, कोई भी, ठीक है। तो उनकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे और हो सकता है इनकी वाइफ हो या फिर इनकी एक्स हो, ठीक है। अगर ये मैरिड है और तो फिर वैसा देख लीजिए, वाइफ हो सकती है। अगर अनमैरिड है तो हो सकता है इनकी एक्स हो। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, आपको पता है इनके पास्ट का, तो फॉर श्योर कोई फीमेल फिगर है, दैट्स इट। अब वो कौन है आप समझ लीजिए। उनकी वजह से आगे नहीं आ पा रहे हैं। इनको उनसे डर भी लगता है और वो कहीं ना कहीं काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं। इनको इस तरीके की बातें बोलती हैं जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, आपकी तरफ इनको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की बातें। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि अपने कनेक्शंस के बारे में कम से कम लोगों से डिस्कस करो, नहीं करो ज़्यादा लोगों से बात। जितने लोगों से बात करोगे उतनी तरीके की बातें आपको सुनने को मिलेंगी उनकी तरफ से। कुछ अच्छे लोग होंगे जो चाहेंगे कि आपका यूनियन हो जाए, वो तो कुछ अच्छा बताएंगे, और जिनको तकलीफ होगी इस बात से कि आपका यूनियन हो, आपकी शादी हो, आपकी फैमिली बने, तो वो आपसे कुछ इस तरीके की बातें करेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है ना। ऐसा ही है यहाँ पर। और ये हो सकता है एज में काफ़ी ज़्यादा हों आपसे, बट रिलेशनशिप को लेकर मुझे ये मैच्योर नहीं दिखाई दे रहे। मुझे लगता है कि या तो इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा रिलेशनशिप को लेकर, जिनके साथ में ये रहे उन्होंने इनको चीट किया, उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस इनका कम हो गया इन चीज़ों को लेकर के ये लोगों को पहचान जाते हैं। अब इनको लगता है कि इन्हें लोगों की पहचान नहीं है, लोग इनको चीट कर देते हैं, इस वजह से ये दूसरों की सुनते हैं, या फिर कोई भी वजह रह सकती है। बट ये सुनते ज़रूर हैं और कोई हैं जिनकी बहुत सुनते हैं और उनकी वजह से ये नहीं आ पा रहे। अब मैं इसे ये भी कह सकती हूँ कि ये एक कार्मिक साइकिल है जिसको एंड होने में अभी टाइम है। अगस्त तक का वेट करें, ठीक है। हाँ, ये आपसे बात करेंगे, उस दौरान ये आएंगे, आपसे बात भी करेंगे और क्लियर भी करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। जो इन्होंने अभी तक नहीं बता कर रखा है आपको, वो सब कुछ ये आपको बताएंगे। डर है इनके अंदर और इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं। हो सकता है कि जब ये इनसे बात करते हो तो ये इनको कुछ इस तरीके की बातें बोलती हो कि आखिर वो क्यों आपसे प्यार करेगी, सोचो एक बार, आखिर क्यों। या फिर वो तो सपोज जैसे आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हो तो ये इनसे कहती होंगी कि अरे वो तो बहुत सुंदर दिखती है, तो उसके तो और भी कई सारे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है ना, इस तरीके की बातें। और जब किसी के मन में ये चीज़ बैठी हो कि हम लड़कियों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते या लड़कों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो अब समझ जाओ अगर इस तरीके की कोई बातें करेगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी। वो तो यही सोचेगा ना कि हाँ मुझे इसकी सुननी चाहिए, पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं सेल्फ वर्थ इश्यूज की बात कर रही थी और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। इनको है, अगर आपने इनको बोला भी है ना कि आपको इनके साथ में शादी करनी है, आप इनको प्यार करते हो, तब भी इनको विश्वास नहीं होता। इनको ये लगता है कि आखिर क्यों आप इनको क्यों चूज करोगे, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं।
और यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि इनको डीमोटिवेट कर दिया जाता है, ऐसे बोल दिया जाता है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं, तो मेहनत मत करो, ठीक है ना, क्यों मेहनत करनी है। यस, चैरियट। ये चाहते हैं आपके पास आना, आपसे बात करना, लेकिन वही है कि सी यहाँ पर चैरियट में देखिए और यहाँ देखिए, सी ये बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी एनर्जीज में, और ये आपके पास आना भी चाहते हैं, मिस भी बहुत करते हैं, लेकिन वही है कि वो जो बैलेंस होना चाहिए वो बना नहीं पा रहे, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर हरमित है, ठीक है इनके पास्ट में कुछ है, हुआ है इनके साथ में कुछ बहुत बुरा, किसी ने बहुत गलत किया है इनके साथ और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। 9 ऑफ कप्स, आप विश फुलफिलमेंट हो इनके, लेकिन उसके बाद भी जजमेंट, आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है गाइस, ठीक है ना। और ये जो डिवाइन टाइमिंग है आप सोच लीजिए अभी से लेकर यानी कि मार्च से लेकर अगस्त तक, इसी के बीच में कहीं ना कहीं है, और आपकी बात होगी इनसे, यूनियन आपका होगा, ट्रस्ट मी। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो इसका मतलब है कि कोई तो यहाँ पर डॉक्टर या डेंटिस्ट हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, टीचर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट भी है। कमिटमेंट आपको मिलेगा। आई थिंक इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं आप ही हैंडल कर रहे हो, इनकी तरफ से कुछ नहीं किया जाता, मुझे तो नहीं दिखता। मेहनत हो रही है आपकी तरफ से ही हो रही है, आप इनको काफ़ी नर्चर करते रहे, आपने ही हमेशा इनकी केयर करी इनकी तरफ से, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स सबसे पहले आया, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा भागते ही हैं आपसे, ठीक है ना, कुछ ऐसी है कंडीशन। जब भी आप इनसे बात करते होगे ये गायब, तो कहीं ना कहीं आप ही हैंडल कर रहे हो सब कुछ। और मैं ये देख रही हूँ कि इतना करने के बाद भी आप में थोड़ी सी भी थकान नहीं है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई भी हो सकता है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है और आप सीख रहे हो धैर्य के साथ, ये बहुत बड़ी बात है, सबके वश का नहीं होता। सो यस, ये कुछ चीज़ें हैं, और ये जो भी हैं, जो भी मैंने कहा कि कोई फीमेल फिगर हैं जिनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, ये कार्मिक साइकिल एंड होगा इनके साथ में, ठीक है, जो भी हैं ये। तो मैंने टाइमिंग भी आपको बता दी। तो पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करते रहें, और जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जैसे इनको करते हैं। तो आप इनको कुछ बोलोगे तो ये नहीं सुनने वाले हैं, लेकिन आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हो, आप खुद की मैनिफेस्टेशन से चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो वो आप करिए। मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है सोल पर्पस का, तो वो आप देखिएगा, और जो भी आपका सोल पर्पस है उससे फॉलो करें, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। लोग सोल पर्पस के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, नहीं देखते हैं वीडियोस, जबकि मैं अगर आपको बताऊं तो इन सारी चीज़ों की जो चाबी है वो वहीं पर है। अगर आप जितने भी ये सवाल हैं, जितने भी ये ताले हैं जो खुले हुए नहीं हैं, तो उनकी चाबी वहीं पर है। आप सोल पर्पस अपना फॉलो करो, धीरे धीरे करके सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, सारी मिस्ट्रीज जो हैं खुद ब खुद सॉल्व होती रहेंगी। सो मुझे ऐसे लगता है कि आपको वो वीडियो देखना चाहिए, ठीक है, और जो भी आपका सोल पर्पस आता है उसको फॉलो करें और पॉजिटिव रहें, दैट्स इट। एंड आपको सरेंडर करना है, जो मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि आपको आखिर में सिर्फ सरेंडर करना है और कुछ नहीं। एंड यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सरेंडर मैंने अभी आपसे बोला सरेंडर एंड सी। तो अब देख लेती हूँ आपके लिए इनिशियल्स क्या आते हैं। यहाँ से हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट करे। तो यहाँ पर है सबसे पहले के, ओके, एंड उसके बाद है डब्ल्यू। के से आपका नाम शुरू हो सकता है या फिर डब्ल्यू से डी, एक्स यहाँ पर है, ये N2 है एक्चुअली, एक्स मैं बोल रही हूँ, एस है यहाँ पर और एफ है यहाँ पर और एच है यहाँ पर, यू सूफिया हो सकता है नाम हो या सुमन, एम पी क्यू 8, ओके। ये इनिशियल्स है, कुसुम हो सकता है
या फिर फरीदा हो सकता है, ओके, निधि हो सकता है, दिया हो सकता है, ये नेम्स हो सकते हैं, या फिर जो आपको ठीक लगे आप देख लीजिए, जो आपसे रेजोनेट करे। ठीक है गाइज, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया था, मेडिसिन मदर, और जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे, इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं, यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा, तो चलिए देखते हैं। Four of Cups, okay, Queen of Swords, Page of Swords, Eight of Wands। यहाँ पर कोई तो मैरिड है, जो फीमेल हैं वो मैरिड हैं। अब आप अगर फीमेल हो तो ये आप हो सकते हो, अगर आपके पार्टनर है तो वो हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एज गैप मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दूरी भी दिख रही है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो भैया आपसे डरते हैं, यकीन मानिए आपसे डरते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा आपसे बात करते होंगे। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि ब्लॉक करके रखा है या ऐसा कुछ, या हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि ब्रेकअप हो गया हो, आपको बोल दिया हो कि कभी बात ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मुझे क्या लग रहा है कि मैं ऐसे ही लेती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मैरिड हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे वही एनर्जी आ रही है तो मैं वही ले लेती हूँ। तो आप अगर मैरिड हो और आपने अगर इनको बोला है फॉर कमिटमेंट, फॉर मैरिज, मुझे लगता है तभी से प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं। ये आपसे एज में कम है और मुझे नहीं लगता कि ये मैरिड होंगे, मुझे लगता है ये अनमैरिड हैं। एंड ये काफ़ी मैच्योर हैं, मतलब एज की बात नहीं है, एज तो और भी लोगों की कम होती है, लेकिन मैच्योरिटी वो अलग ही चीज़ है। मुझे ऐसे लगता है कि ये वैसे भी मैच्योर हैं। ठीक है ना, इनको रिलेशनशिप का, प्यार का, इन सारी चीज़ों का कोई खास समझ नहीं है। एंड यहाँ पर हो ना हो फैमिली इश्यूज भी हैं, और हो सकता है इसी बात पर हो कि आप मैरिड हैं और ये अनमैरिड हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इनको कहीं ना कहीं पता है कि शायद इनकी फैमिली नहीं मानेगी, हो सकता है इनकी फैमिली की सोच ऐसी हो। ठीक है ना, और इसीलिए ये आपसे बात नहीं करते हो। जब भी आप इनसे बात करते हो तो ये भागने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि आपके सवालों के जवाब नहीं होते इनके पास, और आपको गुस्सा आता है। और शायद आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको सीधी सी बात सुननी पसंद है कि मैंने पूछा कि मेरे सवाल का जवाब दो, हाँ या ना में, तो वो हाँ या ना में जवाब देना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो भी कार्ड्स हैं उनमें। एंड शायद वैसे तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है, ये जो क्वीन होती है, काफ़ी धैर्य होता है इसमें, लेकिन आपको देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप में धैर्य नहीं है, या फिर आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या फिर धैर्य नहीं है, या फिर आप डांट देते हो। कुछ तो है यहाँ पर जिसकी वजह से ये डरते हैं, और इनको ये लगता है कि बात ना करना ही बेटर है। बात करोगे तो बात बिगड़ेगी, तो बात ही नहीं करो। ठीक है ना, कुछ ऐसा है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो, और एज गैप भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे डरते हैं। बस आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप इतने डोमिनेटिंग हो कि इनको आपसे डर लगता है। आपके सवालों को फेस नहीं कर सकते, आपको फेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये है इनके साथ में। ये खुद को ना छोटा महसूस करते हैं आपके सामने। एम्प्रेस, सी
सो ये कार्ड भी वही बताता है कि या तो आप मैरिड हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, या फिर आप दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हैं, या कुछ भी है। आप यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में हो, सी, और ये पेज की एनर्जी में है, ठीक है ना। तो ये खुद को छोटा मानते हैं। लेट्स सी आगे क्या आता है कार्ड्स में। पता चला एम्परर ही आ गया लेकिन अगर एम्परर आता है ना, फिर भी मुझे वही लगता है कि ये कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी छोटा मानते हैं। मजीशियन है, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है खुद के दम पर, और ये चीज़ ना इनके कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देती है। हालांकि ये भी काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हैं, लेकिन आपके सामने कमज़ोर पड़ते हैं। ये अगर मैं राशियों की बात करूं तो हो सकता है एयर साइन हो, जिसमें जेमिनी मुझे लग रहा है, एंड हो सकता है एक्वेरियस इनकी राशि हो, ओके, लिब्रा भी हो सकती है। और वाटर साइन में अगर मैं बात करूं तो स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है इनकी राशि होगी। 6 of Wands, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। हालांकि यहाँ पर लवर्स नहीं है, अभी तक एम्परर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हेरोफेंट, ओके। आपको काफ़ी नॉलेज है चीज़ों की, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, और आपको काफ़ी लोग मानते हैं, जानते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, आपकी फैमिली में लोग ऐसे हैं जिनको शायद इनको लगता है कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वही मैं कहूँ ना, वही मैं चीज़ कहूँगी कि ये खुद को ना आपके सामने छोटा महसूस करते हैं। आप क्यों करते हैं वो आप जानते होगे, ठीक है ना। जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो यही है। देखो, इनको आपसे डर लगता है, इनको आपकी फैमिली से डर लगता है, इनको कुछ भी हैंडल करने से डर लगता है, जिम्मेदारियां उठाने से इनको डर लगता है। और आप इतने ब्यूटीफुल लगते हो, अबंडेंट हो, आप इतने हर तरीके से इनको अच्छे लगते हो। इनको ये लगता है कि ये किस तरीके से आपके साथ खड़े हो सकते हैं, कहीं से एक फिट ही नहीं बैठते, खुद को फिट ही नहीं रखते। तो कुछ ऐसा है इनके साथ में, ठीक है। टीचर हो सकते हो आप, हीलर हो सकते हो। टेम्परेंस, ओके, यस, वही रीजन है। जस्टिस, एस ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टिस, यस, आई न्यू इट। सी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला था ना यही रीजन है, इसीलिए ये आपके पास नहीं आ रहे गाइस। आप या तो कोई हीलर हो, या कोई रीडर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या फिर लॉयर हो सकते हो, या फिर किसी भी अच्छे पद पर हो आप। और ये या तो आपसे एज में कम है, और अगर एज में कम नहीं है तो ये खुद को कम समझते हैं। ट्रस्ट मी, इनमें सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। अब वो किस वजह से हैं वो आप जानो, हो सकता है ये पहले किसी कनेक्शन में रहे हों। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये मैरिड हों और इनका डिवोर्स वगैरह का केस आपने ही हैंडल किया हो। आई डोंट नो मुझे ये मैसेज क्यों आ रहा है, बट मुझे आया तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, ठीक है। आपने ही ये कनेक्शन, इनका डिवोर्स करवाया, इनकी हेल्प भी करी, इनके साथ भी रहे। अभी तक आई थिंक आप इनके हैंडल करते हो केसेस, अगर आप एक लॉयर हो तो, ओके, एडवोकेट हो तो उस वजह से आई थिंक आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। बट फिर भी मैं वही कहूंगी कि ये खुद को छोटा मानते हैं। और यहाँ पर जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, अगर मैं और अच्छे से देखने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप इनके एक गुरु के समान हो, ठीक है। आप दोनों को मिलवाया इस वजह से गया है क्योंकि आप इनको हील करो, आप इनको समझाओ कि इनको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये एक स्टूडेंट की तरह हैं आपके लिए, जिनको आपने हील करना है, आपको पढ़ाना है, आपको बताना है कि कैसे अपनी लाइफ को सेट करो। और सिर्फ इनको ही नहीं, सभी को, पूरी दुनिया को। मैंने एक वीडियो डाला है सोल पर्पस पर, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। हो सकता है वहां पर आपको आई थिंक सेकंड वाला जो पाइल था वो शायद आपसे रेजोनेट करे, ठीक है।
ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप एक एडवोकेट नहीं हो, लॉयर नहीं हो, जज नहीं हो, अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कहूँगी, अगर आप एक हीलर हो तो मैं कहूँगी कि आपका काम ऑलमोस्ट वही है कि इनको हील करना और इनको सही दिशा दिखाना लाइफ में कि आगे क्या करना है, और मिलकर कुछ क्रिएटिव करना। ठीक है, लेकिन मिलकर आप क्रिएटिव सिर्फ तभी कर सकते हैं जब पहले आप इनको हैंडल करो, पहले इनको हील करो। सो इनके ना आने की वजह जो है वो यही है कि ये कहीं ना कहीं खुद को आपके लायक नहीं समझते, भले ही आपसे कहते हो या फिर नहीं कहते हो, लेकिन मन में इनके यही है। आपको बहुत ऊंचा देखते हैं, नॉलेजेबल हो, आप बहुत सुंदर दिखते हो, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप हर तरीके से बेहतर हो, और ये खुद को बहुत ही कमज़ोर सा महसूस करते हैं, लेकिन ये बताना नहीं चाहते कि ये कमज़ोर सा महसूस करते हैं। इसलिए ये पीछे भागने की कोशिश करते हैं, और ये रीज़न है कि ये नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहते, बट इनके ये इश्यूज़ हैं जो इनको रोक देते हैं। ये है यहाँ पर, और कोई वजह नहीं है। ठीक है ना, और आप एक हीलर हो तो ज़रूरत है कि आप इनको हील करो, वरना ये ऐसे ही करते रहेंगे। बाबा की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या है। ट्रस्ट, तो बाबा कह रहे हैं कि धैर्य रखो और ट्रस्ट करो। अगर आपने मेहनत करी है इन पर तो अच्छी बात है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, परेशान ना हो और आगे भी हील करते रहें। देखिए टाइम लगेगा इनके आने में। अगर मैं टाइमिंग यहाँ पर देखूँ आपके लिए तो मुझे लगता है अक्टूबर तक ये आ सकेंगे। ठीक है, अभी से लेकर अक्टूबर तक, इस दौरान कभी भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे अक्टूबर ही लग रहा है कि अक्टूबर में ही आएंगे। ठीक है ना, इनिशियल्स देख लेते हैं। के है यहाँ पर आपके लिए, 7 है, नो Z है, मैंने 7 बोला, 7 भी है, तो हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर हो, और किस तरीके से रेजोनेट करेगा आप देख लीजिएगा। F है यहाँ पर, X है यहाँ पर, 9 है यहाँ पर, 6 भी ले सकते हैं, 2 है यहाँ पर, एंड N है यहाँ पर, V है यहाँ पर, E है यहाँ पर, U है, एंड 3 है, एंड X है। ये इनिशियल्स हैं आपके। तो मैंने आपको टाइमिंग भी बताई है, और गाइडेंस के लिए मैं यही कहूँगी कि बेहतर होगा आप इनर वर्क करो, और इनर वर्क के ज़रिए ही आप इनको भी हील करो, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। हो सके तो इनको टाइगर आई का ब्रेसलेट पहनवा दो या रिंग पहनवा दो, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड ट्रस्ट करो बाबा पर, इतना काफ़ी है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।